अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बिलाल हसन। हमने सेकेंडरी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो था उसको स्टार्ट किया हुआ था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीफार्मिंग। अब देखते हैं कि रीफार्मिंग का मतलब क्या होता है। रीफार्मिंग का मतलब होता है रीशेपिंग, रीस्ट्रक्चर और टू मॉडिफाई समथिंग। ठीक है, ये है उसका मतलब। लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं रीफार्मिंग। रीफार्मिंग, ठीक हो गया। अब रीफार्मिंग क्या है? रीशेपिंग, ठीक है, रीशेपिंग, रीस्ट्रक्चर, टू मॉडिफाई समथिंग, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। ठीक है, ये था इसका मतलब। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन जो बुक में मेंशन है, इसमें हम क्या करते हैं? डेफिनेशन, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन in the absence of oxygen and in the presence of catalyst to branch chain हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये थी डेफिनेशन। क्या थी? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड रीफार्मिंग। अब बेसिकली हम रिफार्मिंग क्यों करवाते हैं, इसका पर्पज़ क्या है? हमने पीछे पढ़ा था पेट्रोलियम में कि हम पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो गैसोलीन ऑब्टेन होता है। अब वो गैसोलीन ऑब्टेन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं बाइक्स में, व्हीकल्स में, तो उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमें पूरी करनी पड़ती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है कि उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होना चाहिए ताकि जो हमारे पास इंजन है उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे, नॉकिंग प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या, हम किस तरह स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में करते हैं। एन ऑक्टेन है, CI3 CH2 6 CH3, ये क्या है हमारे पास? N ऑक्टेन। अब इसको हम क्या करते हैं? ब्रांच चेन में करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे और क्या? कैटालिस्ट। ठीक हो गया। अब ये यूज़ करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ब्रांच चेन में। ब्रांच चेन में लिखते हैं CI3 CI3 CH2 CI3 अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ये देखें, ये स्ट्रेट चेन में था, उसके लिए हमने N ऑक्टेन लिखा। अब हमने इसको ब्रांच चेन में कर दिया। अब ब्रांच चेन में सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं? इसको नेम किस तरह देते हैं उसको देख लेते हैं। ये चैप्टर 8 में मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नेम देने का रूल है कि हम सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। देखें 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। हम इसको क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद बारी आती है नंबरिंग देने की। हम नंबरिंग देते हैं, उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं जिस कार्बन से हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो नज़दीक हो। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से देखें 1 2, अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो हम यहाँ से नंबरिंग देना प्रेफर करेंगे। हम नंबरिंग दे लेते हैं कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको नेम देते हैं। किस तरह देंगे? ये CI3 क्या है? मिथाइल ग्रुप है। अब देखें, इसको लिखते हैं ये 2 और 4 के ऊपर भी है 2 2 4 ट्राई मिथाइल। अब ये जो कार्बन है जो हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की थी वो कितने कार्बन वाली है? 1 2 3 4 5 वाली है। तो उस 5 वाले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेंटेन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हमने एन का वर्ड लगाया क्योंकि ये एल्केन है, इसलिए हमने क्या कर दिया? 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन।
अब बेसिकली हम रिफार्मिंग क्यों करते हैं? रिफार्मिंग करते हैं टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए हम रिफार्मिंग करते हैं। क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर, ठीक हो गया। अब देखें कि अगर वो वाला फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर हमारे पास क्या होगा, लो होगा, उसको देख लेते हैं। फ्यूल हैविंग लो ऑक्टेन नंबर, वो वाला फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर हमारे पास लो होगा वो क्या करेगा, देखते हैं, उसको लिखते हैं। डज नॉट बर्न, लिख लें, डज नॉट बर्न स्मूथली, ठीक हो गया। डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट, प्रोड्यूस नॉकिंग। अब रिफार्मिंग हम करते हैं ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन वो वाला फ्यूल जिसका हम ऑक्टेन नंबर इंप्रूव नहीं करते, अगर हम उसको गलती से यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? एक तो वो स्मूथली बर्न नहीं होगा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो है उसको डिक्रीज़ कर देगा, फिर एक जो साउंड होगा उसको प्रोड्यूस करेगा जिसको हम नाम देंगे नॉकिंग का। अब क्या है, इसको किस तरह हम कम कर सकते हैं? वही बात, टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करके। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है नॉकिंग। अब ये नॉकिंग क्या चीज़ होती है? नॉकिंग को देखते हैं। नॉकिंग बेसिकली एक क्या होती है, शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है जब आप लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं। उस वक्त इंजन में एक क्या होती है, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे ऐसे लगता है कि आपका इंजन जो है वो ख़राब हो गया। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि वो लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी का फ्यूल है, वो स्मूथली बर्न नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, एक प्रोड्यूस करता है साउंड। लेकिन देखिए जो लो क्वालिटी का होगा, हमने इंजन का भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया उसके पूरी कंपोजिशन, लेकिन इंजन में क्या होता है, पिस्टन लगा होता है। उस पिस्टन के पास क्या होता है, एक साइड से फ्यूल आ रहा होता है, दूसरी साइड से हमारे पास एयर आ रही होती है। पिस्टन क्या कर रहा है, दोनों को कंप्रेस कर रहा होता है, और ऊपर से स्पार्क लगा होता है जो कि जिसको हम प्लग बोलते हैं। प्लग से हमारे पास क्या आता है, स्पार्क आता है। वो स्पार्क क्या करता है, उसको इग्नाइट कर देता है पेट्रोल को। लेकिन जो लो क्वालिटी वाला होता है ना, वो स्पार्क आने से पहले ही जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, वो इसी वजह से वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होती है, शार्प मेटेलिक साउंड, शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्री इग्निशन। अब प्री इग्निशन का क्या मतलब है कि स्पार्क देने से पहले ही वो जो आपका फ्यूल है उसने जलना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई, जिसको हम देख रहे हैं शार्प मेटेलिक साउंड ड्यू टू प्री इग्निशन। अब ये समझ आ गई है कि स्पार्क से पहले ही आपका फ्यूल जब कंप्रेस होता है एयर के साथ, वो खुद ही ऑटोमेटिकली बर्न होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, इस वजह से वो बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। अब हम इस नॉकिंग को किस तरह डिक्रीज़ कर सकते हैं, बाई इम्प्रूविंग ऑक्टेन नंबर। अब देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर को हम इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, और ऑक्टेन नंबर क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑक्टेन नंबर सबसे पहले देख लेते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन बाई वॉल्यूम इन फ्यूल, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी बात लिख ले इसको, एबिलिटी टू रेजिस्ट प्री इग्निशन। थर्ड पॉइंट, कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड compression without pre-ignition। और ये देखिए हमने तीन बातें लिखी हैं। परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन बाई वॉल्यूम इन फ्यूल,
उसके बाद एबिलिटी टू रेजिस्ट प्री इग्निशन, थर्ड वाला कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड कंप्रेशन विदाउट प्री इग्निशन। ये वही बातें तीन जो मैंने अभी नॉकिंग में डिस्कस की हैं कि जब वो क्या होता है, एक साइड से फ्यूल है दूसरी साइड से एयर है, तो पिस्टन कंप्रेस करता है। अब वो कंप्रेस के दौरान स्पार्क आने से पहले ही जो लो क्वालिटी का फ्यूल होता है वो जलना स्टार्ट करता है और वो नॉकिंग की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है वो उस कंप्रेशन को भी क्या कर देता है, बेयर कर देता है, और क्या है वो प्री इग्नाइट नहीं होता। इसी तरह एबिलिटी टू रेजिस्ट प्री इग्निशन, अब वही बात इसमें सलाहियत होती है कि वो जो प्री इग्निशन की बात होती है उसको क्या करता है, हैंडल कर जाता है। अब पर ऑक्टेन नंबर क्या है, अगर हम देखें ऑक्टेन नंबर, अगर हम एन हेप्टेन की बात करें, एन हेप्टेन, इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आइसो ऑक्टेन की, आइसो ऑक्टेन, अब आइसो ऑक्टेन को हमने यहाँ पे एक नाम भी दिया है 224 ट्राईमिथाइल पेंटेन, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है 100, ठीक है। आइसो ऑक्टेन किसका 100 होता है, सॉरी ऑक्टेन नंबर किसका 100 होता है, 224 ट्राईमिथाइल पेंटेन का या आइसो ऑक्टेन का। अब हम किस तरह आइसो जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हम एक फ्यूल लेते हैं, सपोज कर लिया एक फ्यूल लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं 80% जो है वो आइसो ऑक्टेन ऐड करते हैं, आइसो ऑक्टेन, एंड उसमें हम 20% जो है वो एन हेप्टेन जो है वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बेसिकली। अब देखते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा। इसका अगर आप ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करना चाहें, जिसमें जितनी हमारे पास आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी होगी उतना ही हमारे पास क्या होगा, ऑक्टेन नंबर होगा। अब इसका 20% है तो इसका ऑलमोस्ट जो आपके पास ऑक्टेन नंबर आएगा वो 85% होगा, ठीक है। अब जो हाई क्वालिटी का फ्यूल होगा जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसमें 3 पॉइंट सी हो गया। आप इसके इन्वर्स लिख लें, क्या होगा, बर्न स्मूथली होगा, उसके बाद इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन होगा, डज नॉट प्रोड्यूस नॉकिंग। अब हम लिख सकते हैं वो वाला फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसके हमारे पास क्या होगी, ये वाले 3 पॉइंट्स हैं, आप इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये थी हमारे पास क्या ऑक्टेन नंबर क्या है। अब बात यह है कि ऑक्टेन नंबर को हम इन्हांस किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए चंद एक बूस्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। अब हम यूज़ करते हैं ऑक्टेन बूस्टर्स को, उसमें क्या था कि ऑक्टेन बूस्टर में हम क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिख देते हैं ऑक्टेन बूस्टर। इसका मतलब क्या है ऑक्टेन बूस्टर का, कि हम ऑक्टेन नंबर किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो एजेंट है जिसको यूज़ किया जाता है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, इसको यूज़ किया जाता है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं टेट्रा इथाइल लेड का। इथाइल क्या होता है, C2H5, टेट्रा है तो 4 लिख लेंगे, लेड Pb होता है, ठीक हो गया, टेट्रा इथाइल लेड। अब हम इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये जो लेड है ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है PbO, जब ये किसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद जब ये रिड्यूस होता है तो ये बना देता है मेटालिक लेड में, क्या बना देता है, मेटालिक लेड Pb। अब ये मेटालिक लेड जब क्या होता है हवा में वापस एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकल जाता है तो उस वक्त क्या होता है, ये मेटालिक लेड जो है डिफरेंट डिजीज़ काज करता है। वो डिजीज़ कौन कौन सी है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर काजिंग एजेंट है, कैंसर काज करता है, मेंटल डिसऑर्डर्स काज करता है, उसके बाद ब्लाइंडनेस काज करता है। अब इस वजह से क्या हुआ, ये एजेंट ये तो था, इसका एक फ़ायदा तो था कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी था। डिसएडवांटेज क्या था, इसने पोल्यूशन काज की, डिफरेंट डिजीज़ काज की, तो इस वजह से इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। अब ज़ाहिर बात है हमने कुछ ऐसे एजेंट यूज़ करने हैं जो क्या हों, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, इन्वायरमेंट को क्या करें वो नुकसान ना पहुँचाएँ। अब डिफरेंट और भी किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, टोलिन, टोलिन का फार्मूला लिख लेते हैं। टोलिन क्या है, टोलिन ये बेंजीन रिंग बनाई। अब बेंजीन रिंग किस तरह बनाते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। अब हम ऊपर क्या लगा देते हैं, मिथाइल ग्रुप CI3, ये क्या है, टोलिन है, ठीक है। अब इस टोलिन को हम लिख लेते हैं, इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हमारे पास 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है टोलिन का ऑक्टेन नंबर। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ऑक्टेन नंबर इन्हांसर या ऑक्टेन नंबर बूस्टर के लिए। इसके अलावा भी कुछ एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब वो क्या है, नाम लिख लेते हैं।
मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। इसके अलावा भी एक है इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। अब इनके स्ट्रक्चर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में इतना वेल नोन नहीं है, इस वजह से नाम लिखा हूँ मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। इनको भी हम ऑक्टेन नंबर के इनहांसर के तौर पर यूज़ करते हैं। चंद एक और भी हैं, एथानॉल, एथानॉल को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एथानॉल का भी ड्रॉबैक है, लेकिन इतनी डिटेल जो है वो इसमें नहीं है आपके बुक में, इसलिए ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। एथानॉल समझ आ गई। अब ये सारे क्या हैं, ऑक्टेन बूस्टर्स हैं, ठीक है। अब जो ये है ना टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम एक और नाम भी देते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट का। किसका नाम देते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक हो गया। अब ये बात क्लियर हुई। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एंटी नॉकिंग एजेंट, या एमसीक्यूज में पूछा जाता है विच वन इज़ एंटी नॉकिंग एजेंट, तो सारी बात है हम किस पर टिक करेंगे, टेट्रा इथाइल लेड के ऊपर, ठीक हो गया। अब दूसरा इसमें इस टॉपिक में से जो एमसीक्यूज पूछा जाता है वो कौन सा कंपाउंड है या वो कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्टेन नंबर हमारे पास 100 होता है। तो कौन सा होता है, अभी हम पीछे पढ़ गए हैं 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये बात माइंड में बिठा देनी है। और उसके बाद इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आता है व्हाट इज reforming, how octane number can be improved, ठीक हो गया एक क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है व्हाट इज नॉकिंग, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक हो गया। अब आपने ये बताना है पहला व्हाट इज रिफॉर्मिंग, हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव्ड। ऑक्टेन नंबर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, टेट्राइथाइल लेड को यूज़ करके या ऑक्टेन बूस्टर यूज़ करके, चांद एक के नाम लिखें आप, इनके जरिए क्या कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ नॉकिंग, नॉकिंग क्या है इसको मैंने डिटेल में बता दिया है। फिर क्या है, हाउ इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। और इसके बाद एक और बात भी पूछी जाती है कि जो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है उससे कोई डिसएडवांटेज होता है, क्या होता है, नहीं होता, मेरे ख्याल में होता है, ठीक है। अभी हमने देखा है कि एंटी नॉकिंग का भी जो हम एजेंट यूज़ करते हैं उसका भी ड्रॉबैक होता है। अब उसके बाद अक्सर आपने पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हुए देखा होगा कि वहाँ पे एक अलग रखा होता है उन्होंने, एक अलग जो होता है वो फ्यूल वाला जो होता है सिस्टम बना होता है, वहाँ पे लिखा होता है हाई ऑक्टेन पेट्रोल, ठीक है। लेकिन उसकी कास्ट ज़रा हैवी होती है। अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ वो डलवाने का तो आप देखते हैं क्या होता है कि आपके इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, उसमें बिल्कुल साउंड नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि वो प्री इग्निशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को कि हमारे पास नॉकिंग क्या होती है और प्री इग्निशन क्या होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।